उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के तहसील बहा के गांव झाड़ी की गढ़ी में दलित वाल्मीकि समाज के बुजुर्ग दंपति पर ठाकुरों का कहर टूट पड़ा। ठाकुरों ने दलित वाल्मीकि समाज की बुजुर्ग महिला के साथ में उनके ही घर में घुसकर मारपीट की। वहीं मामले में बहुजन महासेना भारत के अध्यक्ष चौधरी विवेक वाल्मीकि पीड़ित को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने उनके साथ भी जमकर बदसलूकी की। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के तहसील बहा के गांव झाड़ी की गढ़ी में दलित वाल्मीकि समाज के बुजुर्ग दंपति पर ठाकुरों का कहर टूट पड़ा। बता दें 27 अगस्त की शाम लगभग 6:30 बजे गांव के ही ठाकुर जाति के भूपेंद्र ठाकुर, दोनों ठाकुर पुत्र माधव ठाकुर, प्रदीप पुत्र राजेंद्र ठाकुर ने अपने अन्य साथियों के साथ दलित वाल्मीकि समाज के बुजुर्ग महिला सत्यवती देवी के साथ दलित समाज के घर में घुसकर लात घूसों व लाठी डंडों से मारपीट की। अपनी पत्नी की चीख पुकार सुन बुजुर्ग सुंदरपाल अपने घर में अपनी पत्नी को बचाने अपने भतीजे के साथ पहुंचे तो ठाकुरों ने 60 वर्षीय बुजुर्ग सुंदरपाल वाल्मीकि व उनके भतीजे को भी लात घूसों व डंडों से पीटा। जब पीड़ित परिवार अपने आप को हमलावरों से बचाकर थाना बहा गए तो वहां थाने की पुलिस ने रात में बहुत देर तक थाने में बैठाकर रखा, ना तो उपचार के लिए मेडिकल कराया और ना ही पीड़ित परिवार की एफआईआर दर्ज की। हमारे बाप को खेत मिला था 3 बीघा। हाँ। सरकारी पट्टा था। वो मतलब उन्होंने जबरदस्ती से कब्जा करा है खेत पे और प्रधान साथ दे रहा है उसे। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का नाम मौत सिंह है सर। अच्छा। हाँ, वो थाने में कहीं कहीं कुछ पैसे भरते हैं, कुछ भी प्रधान के कुछ करता है। मेरे खेत में पट्टा काट दिया है फर्जी। बहुत ज़्यादा परेशान है, मार पीट के छींड़ के जबरदस्त के और उनने कब्जा कर दिया है, मकान बना लिया। अच्छा, तो उसकी शिकायत की आपने? हमने शिकायत करी, एसडीएम साहब पे करी, हमने मतलब दरखास्त दी। डीएम साहब पे भी एक दरखास्त दे के आई थी, दरखास्त दे के कोई आए। सुनाई वो नहीं मार रहे पीटे जो कहताएंगे कि वो तो बनेगा, या घर मकान बना लिया है, मकान खड़ा कर लिया है, वो जबरदस्ती करते हैं। उनने हम शिकायत कर उनकी करके आए हैं, तभी हम उनने पीटे हैं, धमकी दी है बहुत ज़्यादा कि तुम क्या करोगे, बहन जो भंगी हो साले हो, तुमको हम जान से मार देंगे, तुम जो करो जाए सो कर लो। और ऐसा है हम क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी सब जाति के वाल्मीकि हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत हो गया। एक आप बोल दो, आप खड़े हो, आप क्यों आ रहे हो? हमारे दादा का खेत था 4 बीघा। वो 3 बीघा में से 4 भाई हैं। 4 भाइयों के बाद में सब मेरी पत्नी थी, वो तकलीफ हो गई थी। उसके बाद में मैंने ठाकुरों पे से कुछ पैसे ले लिए थे। पैसे लेने के बाद में जबरदस्ती बैनामा हुआ। बैनामा के बाद में अब मैंने कही कि साहब इसमें भी घर बनाने लगे। घर के बाद में कही मैंने कि सर ये काय को इतना गिर रही हो, थोड़ा बहुत ले लो, तुम्हारी जो तुम्हारे मैंने दिया है सो। अब वे सारे खेत पे गिरने की कोशिश में फिर रहे हैं। हम लोग बड़े परेशान हैं सर। और अच्छा, क्या बात हुई आपके साथ? मेरे साथ में घर में खाना बना रही थी 6:30 बजे। हाँ। 6:30 बजे आई तो और लोग आए थे तो उनने गालियाँ दी हैं। गालियाँ देते भाई आए तो गाली देते भाई चले आए। हमने की वो है नहीं है यहाँ, तो आते आते बोले कि झूठ बोल रही है कि तो एकदम घर में घुसे चले आए हैं। घर में घुस के बाल पकड़ के घसीट के मारा है, कपड़े उतर गए, साड़ी खींच डाली है, बहुत बुरी तरह गंदी गंदी गाली दे दबा के और मारने पीटने लग गई। भाग कर मैं थाने गई होंगी लेके लड़के को, अपने जेठ के पास अपने पति को छोड़ गई हूँ और घर गई हूँ, थाने गई हूँ। थाने में घंटा 2 घंटा बैठे रहे, कोई सुनाई नहीं करी है। अच्छा, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं होती कि वो कहती है पुलिस चौकी जाओ, पुलिस चौकी जाओ, तो वहाँ नहीं कोई सुनता है, यहाँ आओ तो यहाँ नहीं कोई सुनता है। वहीं ये जानकारी जैसे ही बहुजन महासेना भारत के कार्यकर्ताओं को हुई तो कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवार को लेकर थाना बहा पहुंचे। वहीं थाना बहा के सब इंस्पेक्टर व अन्य पुलिस कर्मियों ने बहुजन महासेना भारत के अध्यक्ष चौधरी विवेक वाल्मीकि के साथ भी अभद्रता कर उनका मोबाइल छीन लिया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कि उत्तर प्रदेश की जो दलितों की राजधानी आगरा, हाँ, उसमें वाल्मीकि समाज के जो दंपत्ति, बुजुर्ग दंपत्ति परिवार रहता है, ये अपाओ सामने वो मत दिखाओ, ये दोनों परिवार हैं। ये दो मियाँ बीवी को, हाँ, इनको कुछ ठाकुर समाज के लोगों ने इनको पीटा है घर में घुस करके। अच्छा, और इनको लहूलुहान किया गया। इनकी चोटें भी गंभीरता से आई हैं और मातृ शक्ति जो हमारी
नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है, उनकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया है। और कारण क्या है कि यहाँ ठाकुर समाज के कुछ लोगों का जो संख्या बल है वो ज़्यादा है। वर्तमान बीजेपी की सरकार में वो कद्दावर नेता भी हैं, उनके रिश्तेदार, और इनका 3 बीघा खेत है। उस खेत पर इन्होंने कुछ जो ठाकुर समाज के लोग हैं, इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। तारीख 28 अगस्त 2020 को जब मैं पीड़ित परिवार को लेकर वहाँ गया तो मुझसे भी बदतमीजी की गई, मेरा मोबाइल छिना लिया है। जब मैं लाइव वीडियो वहाँ दिखाया गया तो वहाँ की तहरीर लेने से मना कर दिया। जब बहुजन महासेना के पदाधिकारियों ने वहाँ ताकत दिखाई, दबाव बनाया, तब जाके उन्होंने तहरीर दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ योगी और मोदी सरकार को कि आप सुधर जाएं, आपका प्रशासन सुधर जाए, क्योंकि आपकी जो नीति है, आपके माध्यम से जो आप सवर्ण जाति के लोग, जो उच्च जाति के लोग जो बीजेपी की सरकार में सत्ता में बैठे हैं, जो हमारे मंदिरों को, हमारे घरों को, हमारे खेतों को कब्जा करने में लगे हुए हैं, ये भूखी नंगी सरकार जो है सुधर जाए। अंततः बहुजन महासेना समस्त संगठनों को लेकर के सड़क पर आंदोलन करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इन पीड़ित परिवार के ऊपर हुए जुल्म सितम के हमलावरों को, जिन्होंने हमला किया है, उन हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया संगीन धारा में, तो बहुजन महासेना अतिशीघ्र बाहा तहसील से लेकर के आगरा तहसील तक, आगरा की कलेक्ट्रेट तक, जो जिला मुख्यालय, वहाँ तक सड़क भरो आंदोलन होगा और करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बहुजन महासेना भारत के अध्यक्ष चौधरी विवेक वाल्मीकि ने कहा कि बीजेपी की सरकार में ना तो दलित सुरक्षित है और ना ही दलित की बहू बेटियां और ना ही दलित समाज के खेत, मंदिर व घर। सरकार ने अपनी सोच को जल्दी ही नहीं बदला तो बहुजन महासेना भारत देश भर में सभी पीड़ितों को एकत्रित कर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।